सरदियों की एक अंधेरी खामोश रात थी। धुंध इतनी गहरी कि कुछ भी साफ दिखाई न देता। दो दोस्त अली और वहीद मदरसे से देर से निकले और गांव की तरफ पैदल चल पड़े। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दरख्तों की खश्क टहनियां झुककर ऐसे साये बना रही थीं जैसे कोई छिपा हो। अली बार बार पीछे देखता। वहीद ने कहा, डरो मत, चलते रहो, कुछ नहीं होता। मगर अचानक पीछे से आवाज आई, और लारसी आवाज बूढ़ी, भारी और कब्र जैसी थी। वहीद घबरा गया, कांपते हुए बोला, अली, पीछे मत देखना। लेकिन अली रख गया, मड़ा और चीख मार दी। ऐसी चीख जो रात को चीर गई। वो औरत नहीं, चड़ील थी। बिखरे बाल, सरख आंखें, लंबी जबान, हवा में मुअल्लिक, मेली साड़ी में लपटा हड्डियों का ढांचा। चड़ील गराई, 40 साल से भूखी हूं, आज गोश्त की खुशबू आई है। वहीद ने अली का हाथ पकड़ा, मगर अली की टांगें जैसे जमीन में गड़ गई हूं। चड़ील उनके सरों पर मंडला रही थी। फिर अंधेरा, चीखें और खामोशी। अगली सुबह सड़क पर सिर्फ अली का एक जला हुआ जूता और एक बस्ता मिला, जिस पर खून से लिखा था, एक आया, एक गया, अब अगला कौन? आहा हा हा ही हो, हा हा। वहीद बेहोश खीत के किनारे मिला, चेहरा जर्द, कपड़े फटे और जबान पर एक ही जमला। वो पीछे मुड़ा था। वो वापस नहीं आ सकता। 4 दिन बाद गांव के कब्रिस्तान में कब्रें हिलने लगीं। हर रात किसी के कदमों की आवाज आती। लोग डर गए। 5वें रात वहीद के दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। वहीद ने पूछा, कुक, कौन? आवाज आई, वहीद, दरवाजा खोलो, मैं अली हूं। वहीद ने झांक कर देखा। बाहर जो था वो अली था, मगर आधा जला हुआ चेहरा, बाहर निकली आंख और मुर्दा हंसी। वहीद, तुमने पीछे नहीं देखा, इसलिए बच गए, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। अब तुम्हारी बारी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और फिर सिर्फ वहीद की चीख गूंजी और खामोश हो गई। अगली सुबह दीवार पर खून से लिखा था, चुड़ील अब सिर्फ भौंकी नहीं, अब वो लगी हुई है वहीद के जायके को ढूंढने। वहीद के गायब होने के बाद गांव सहम गया। हर रात फज्र से पहले मस्जिद के माइक पर एक औरत की कराहने की आवाज आती। एक रात मोजिन के बेटे फरहान को ख्वाब आया, अली और वहीद एक कब्रिस्तान में खड़े थे, चेहरे सुले हुए, आंखें सफेद और आवाज में एक पैगाम, वो अभी भूखी है, 40 रूहें खा चुकी है, अब तू होगा। फरहान जागा और तकिए के नीचे से खून आलूद नाखन मिला। इसी रात माइक से अजान की बजाय सरगोशी आई, फरहान, तुम्हारी खुशबू चड़ील को पसंद आई है। सुबह सिर्फ मोजिन की कराह सुनाई दी। फरहान गायब हो चुका था। मस्जिद के दरवाजे पर खून से लिखा था, एक और जायका खत्म। अगला जायका कौन है? हा 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 ही, हा हा हा। रात के 3 बजे पूरे गांव में एक ही आवाज गूंजी, जिसने पीछे देखा वो मेरा हवा। इसी रात एक औरत ने चादर ओढ़कर मस्जिद के करीब एक हीवला देखा। बूढ़ी आवाज में बोली, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साया बोला, आमी, मैं वहीद हूँ। वो मुड़ी, मगर सामने जो था वो इंसान न था। उल्टा जिस्म, गर्दन टेढ़ी, आंखें खाली। मैं मर गया था। आपने क्यों पीछे देखा? औरत की चीख ने रात को चीर दिया। अगली सुबह मस्जिद के मीनार पर एक नई लाश लटक रही थी। दीवार पर खून से लिखा था, एक और भूख खत्म, अब किसकी बारी है? हा 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 ही हो हा।